नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ अनुज श्रीवास्तव। आज दिन भर यूपी उत्तराखंड के आईपीएस अफसरों से कोरोना काल में उत्पन्न हुई आपदा और कानून व्यवस्था को लेकर सवाल जवाब किया जाएगा और मंथन इस बात पर होगा कि प्रशासन के पास इस आपदा से निपटने और सिस्टम में एक्टिव जालसाजों पर शिकंजा कसने के लिए फौरी तौर पर क्या प्लान है। और इसी कड़ी में अब हमारे साथ जुड़े हैं उत्तराखंड के डीजीपी अशोक कुमार जी। उनसे चर्चा करते हैं। अशोक कुमार जी, न्यूज़ वन इंडिया पर आपका बहुत स्वागत है। जी बहुत धन्यवाद। जी अशोक कुमार जी, सबसे पहले आपसे ये जानना चाहेंगे कि अभी क्या हालात हैं? ठीक हैं आप? ठीक हैं? प्रदेश में कैसा चल रहा है सब? देखिए, उत्तराखंड के हालात बड़ी तेजी से सुधरे हैं। हम्म। मैं कहूँगा कि पिछला एक हफ्ता हमारा जो है ऑलमोस्ट केसेस में लगातार गिरावट आई है और 30 से 40% पे आ गए हम अपने पीक का। हम्म। 3000 के रेंज में आ गए, जबकि हमने 9000 भी टच किया था। हम्म। हम्म। इसी तरह से डेथ्स की फिगर भी तेजी से डाउन हुई है। हम्म। और इस बात का अंदाजा हम इससे भी देख सकते हैं कि जो बेड्स की और हॉस्पिटल बेड्स की, ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट वगैरह की कॉल्स हमारे पुलिस में आ रही थी। हम्म। हमने मिशन हौसला करके यहाँ चलाया हुआ है, हाँ। तो उसमें भी भारी कमी हुई है। हम्म। उसमें भी भारी कमी आई है, तो काफी ये चीजें जो है स्टेबलाइज्ड हैं, मैं हम्म। यही कहूँगा। हाँ, ये मिशन हौसला के बारे में बताइए ज़रा, ये क्या है? और जो पुलिस फोर्स है, जो जवान है, उन्होंने काफ़ी मेहनत की है इसमें। जी, मिशन हौसला हमारा एक ऐसा मिशन है उत्तराखंड पुलिस का, हम्म। जिसमें हमने कोरोना के दौरान पुलिस का हौसला बना के रखा है, हम्म। पुलिस के परिवारों का हौसला बना के रखा है, जो हम्म। कोरोना संक्रमित है उन सब का हौसला बना के रखा है, हम्म। और आम पब्लिक का भी हौसला बना के रखा है हम्म। कि कठिन समय है, हम्म। ये भी निकल जाएगा। सब हौसला बना करके रखें और सब एक टीम के रूप में एकजुट होकर के कार्य करें, हम्म। तो हमें जरूर सफलता मिलेगी। कोरोना गाइडलाइंस का पालन करें, हाँ। कर्फ्यू गाइडलाइंस के एनफोर्समेंट में पुलिस का सहयोग करें, हम्म। और अगर हम सब मिल के लड़ेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। तो ये हाँ। मिशन हौसला वो है। हाँ। इसके तहत हमने अभी तक हाँ। इसके तहत हमने अभी तक लोगों को करीब, मैं आपको डाटा देना चाहूंगा, जी बिल्कुल। लगभग 2300 लोग को ऑक्सीजन सिलेंडर उपलब्ध कराया, हम्म। 705 लोगों को हॉस्पिटल में बेड दिलवाने में सहायता की, हम्म। 160 के करीब लोगों को हमने प्लाज्मा डोनेशन और ब्लड डोनेशन करवाया पुलिस से, हम्म। लगभग 15,000 लोगों को मेडिसिन पहुंचवाई, हम्म। लगभग 550 लोगों को एम्बुलेंस दिलवाई हम्म। पुलिस ने, हम्म। हम्म। और राशन तो 70 से 80 हजार की फिगर हो गई है। हम्म। और सबसे ऊपर करीब 653, आज हम्म। का फिगर है, 653 लोगों को हमने अभी तक दाह संस्कार करवाया। हमारे हम्म। यहाँ का उसका डेथ का आंकड़ा उत्तराखंड का लगभग 6,000 है। हम्म। तो इस वेव का, तो इसमें 11%, हम्म। लगभग 11% लोगों का दाह संस्कार हम्म। पुलिस ने करवाया, जिनको उनके घर वाले छोड़ के चले जाते हैं। हम्म। अशोक जी, ये है मिशन हौसला, जिससे बिल्कुल। सबका हौसला बना रहे, सब लोग एकजुट होकर। हमने हर थाने को नोडल बना दिया है, हम्म। और थाना ये काम करता है कि जो लोग मदद करने वाले, मदद करना चाहते हैं, वो थाने पे आ जाते हैं, रजिस्टर कर लेते हैं, उनका नाम नंबर सब जुड़ जाते हैं। और हम्म। जिनके मदद चाहिए वो भी थाने पे, हाँ। मान लिया 112 पे आपने कॉल किया, हम्म। 100 नंबर पे कॉल किया, तो वो कॉल हम उठा करके कंसर्न थाने को भेज देते हैं। तो वहाँ बिल्कुल। पहले से ही मदद करने वाली टीमें बनी हुई है, तो वो हम्म। सीधा जो है हम्म। मदद पहुंचाती हैं, चाहे वो हम्म। ऑक्सीजन हो, चाहे वो एम्बुलेंस हो, चाहे वो हम्म। दवाइयाँ हो। हम्म। तो ये हमारा मिशन हौसला है, हम्म। पब्लिक के सहयोग से मदद करना, हम्म। प्रशासन के सहयोग से मदद करना, हम्म। ये मिशन हौसला है। नहीं, बिल्कुल सही बात है और नो डाउट ये बहुत अच्छी मुहिम है आप लोगों की, और जो रंग भी ला रही है और लोगों तक मदद पहुंच रही है, सबसे मेन बात ये है। अशोक जी, एक चीज़ आपसे समझना चाहेंगे कि बहुत सारे बच्चे हैं जो अनाथ हुए हैं, उनके लिए भी उत्तराखंड में कुछ आप लोग कर रहे हैं क्या? राज्य सरकार ने एक बड़ी योजना लेकर के आ रही है। हम्म। शायद उसका योजना का नाम वात्सल्य या ऐसा, मैं कि हम्म। श्योर नहीं, पर हो गई है, अनाउंस हो गई है। हम्म। उसके तहत कोई भी ऐसा बच्चा जिसने या तो दोनों पेरेंट्स खोए हों, हम्म। या वर्किंग अर्निंग पेरेंट खोया हो, हम्म। तो उसको राज्य सरकार 21 साल की उम्र तक उसकी शिक्षा का ख्याल रखेगी, मंथली भी कुछ देगी। तो हम्म। उसके बहुत से कंपोनेंट है, और बहुत अच्छी योजना जो है हम्म। उत्तराखंड की आ रही है इस हम्म। समय। हम्म। आपको लगता है कि क्या जो लोग हैं वो जो गले में मास्क लटका के आजकल घूम रहे हैं, उनको ठीक करने की बहुत ज़रूरत है? तो ऐसे में कोई उनके बड़े और लिए कड़े हमने कदम उठाने। अनाउंस हाँ। कर दिया। हाँ, बिल्कुल सही है। हम्म। उसके लिए मैंने ऑलरेडी मीडिया में अनाउंस कर दिया, अपनी पुलिस को निर्देशित कर दिया है हम्म। कि जो मास्क को गलत ढंग से पहन रहे हैं, तो वो हम्म। नहीं पहनना माना हम्म। जाएगा उसको। हम्म। और उसका हम 500 रुपए का ही चालान कर रहे हैं। हम्म। हम्म। हमारा चालान मास्क नहीं पहनने पे 500 रुपए है, तो गलत ढंग से पहनना भी नहीं पहनना है। हम्म। तो उसके बाद जो है इसमें सुधार आया है। हम्म।
अच्छा, उत्तराखंड में कालाबाजारी को लेकर सर क्या अपडेट है? उस पर रोक लगाना एक बहुत बड़ी चुनौती थी आप लोगों के सामने, क्या? देखिए, हमने अभी तक 31 मुकदमे दर्ज किए हैं, 45 लोगों को गिरफ्तार किया है नकली हम्म। दवाइयों में, कालाबाजारी में, ओवर हम्म। रेटिंग में। हम्म। तो वो काफ़ी उससे रोक लगी है, और हम्म। जो बरस्टिंग हुई है तो उस पर काफ़ी प्रभावी रहा है। हम्म। ये पुलिस भर्ती को भी रोका गया है क्या सर, ये कोरोना की वजह से? नहीं, अभी कुछ तो असर पड़ता ही है, जब सब कुछ बंद है तो हम्म। भर्ती कैसे होंगी, कार्यालय भी बंद है। हम्म। परंतु मुझे लगता है वो आ जाएगा, वो हम्म। जल्दी जो है, मतलब हम्म। उसको हम कराने में सफल होंगे, आएगी, निकट भविष्य में आएगी। अच्छा, हमें क्या अशोक जी, समय ना बहुत कुछ सिखाता है। पहली वेव हमने देखी और हमने उम्मीद नहीं थी कि दूसरी वेव में हमें इतनी ऑक्सीजन सिलेंडर की ज़रूरत पड़ेगी और हम इतना परेशान होंगे। और अब ये कहा जा रहा है कि तीसरी वेव आने वाली है, जो कि बच्चों के लिए बहुत अच्छी नहीं है। और उत्तराखंड से तो कई जगहों से खबरें भी आई कि बच्चे काफ़ी बीमार भी हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस बार हमने क्या सबक लिया, हमने क्या रणनीति बनानी चाहिए आगे आने वाले वक्त के लिए? देखिए, इस बार ही तक जो बच्चे आए हैं पहली और दूसरी वेव में, हम्म। लकीली उनके लिए ज्यादा खतरनाक नहीं रहा है कोरोना, हम्म। हम्म। और वो लगभग सभी के सभी ठीक हैं। हम्म। किंतु इसका मतलब ये नहीं कि हम कॉम्प्लेसेंट हो जाएं। जैसे पिछली बार का यही हुआ कि हम लोग कॉम्प्लेसेंट हो गए हम्म। कि हमारे यहाँ तो कोरोना खाली कोमॉर्बिड लोगों को ले जा रहा है, जिनको पहले से कोई बड़ी बीमारियां हैं, हम्म। नहीं तो आम आदमी को असर नहीं पड़ रहा है। तो हम्म। इसलिए आम आदमी थोड़ा सा जो है सावधानी छोड़ करके और खुले में घूमने हम्म। लग गया, हम्म। तो उसका असर नेगेटिव आया। ये हम्म। वेव और खतरनाक है, इस बार का स्ट्रेन वायरस और हम्म। ज्यादा डेंजरस था, तो इसलिए उसने बहुत बड़े स्तर पर हमारी सारी व्यवस्थाओं को जो है एक प्रकार से चरमराने के कगार पे ले आए। हम्म। तो हम लोगों को अगली उसके लिए पूरी तरह से तैयार रहना चाहिए। ये मैं जरूर मानता हूँ कि दूसरी वेव ने हमें सिखाया है, और इस वेव के दौरान ही हम्म। हमारी कैपेसिटी बिल्डिंग में जबरदस्त इजाफा हुआ है। हम्म। काफी बड़ी संख्या में, चाहे वो हॉस्पिटल्स का क्रिएशन हो, आईसीयू बेड्स का क्रिएशन हो, ऑक्सीजन का क्रिएशन हो, ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगाने हो, हम्म। ऑक्सीजन सिलेंडर्स की बात हो, ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स की बात हो, हम्म। तो काफी संख्या में, बड़ी संख्या में कैपेसिटी बढ़ी है। हम्म। और आई एम श्योर कि आने वाले जो अगर कोई और लहर आती है तो उसमें हम लोग सफल होंगे। अच्छा, सिर्फ ये है कि जी। हमें ओवर कॉम्प्लेसेंट नहीं होना है, हम्म। और सावधानी कभी नहीं छोड़नी। जो पिछली बार हमने देखा था कि उत्तराखंड में जो गांव हैं, ऊपर पहाड़ पर गांव हैं, वहां पर लोग बाहर से आए थे, दिल्ली मुंबई से पहुंच रहे थे, लेकिन इस बार ऐसा महसूस किया गया है कि लोग कम आए हैं, या फिर लोग बाहर ही नहीं गए थे काम करने के लिए। तो इसका भी असर पड़ा है क्या कंट्रोल करने में? नहीं, देखिए, ये पिछली बार जो है लगभग बताया जाता है 3 लाख लोग बाहर से आए थे, हम्म। हम्म। और उनमें से 10% ही नहीं गया होगा, बाकी चला गया था। हम्म। हम्म। और इस बार 1 लाख प्लस का आंकड़ा है जो बाहर से वापस आया है। हम्म। 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 तो मतलब कह सकते हैं पिछली बार से आधा मान लीजिए। हम्म। 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 किंतु असर तो है, बाहर से आने से ही बहुत बड़ी संख्या में, खासकर जो मुंबई, दिल्ली, एनसीआर से आता है, हम्म। हमारा इन्फेक्शन तो मुख्यतः वहीं से आया है। हम्म। हम्म। ठीक है। अब एक एक बड़ी चिंता उत्तराखंड का जब नाम सामने आता है तो बड़ी चिंता ये होती है कि जो पहाड़ पे लोग रह रहे हैं, जो गांव ऊपर बसे हुए हैं, वहां तक तो सर देखिए, शहरों में तो वेंटिलेटर मिल जाता है, ऑक्सीजन सिलेंडर मिल जाता है, ऑक्सीमीटर मिल जाता है, लेकिन गाँव में कैसे सुविधा पहुंचेगी अगर ये महामारी वहां पर बहुत बड़े स्तर पर फैल गई? भगवान ना करे फैले, लेकिन फिर वहां कैसे मैनेज होगा? देखिए, एक तो एकदम से अछूते तो नहीं रहे हैं गांव, हम्म। कई गांव में पहुंची है, और जो हमारा पीएचसी और सीएचसी का जो प्राइमरी हेल्थ सेंटर और वो है, हम्म। उनमें उनमें कहीं ना कहीं हेल्थ ने अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप किया है। हम्म। और मुझे लगता नहीं है कि वहाँ इतनी बड़ी प्रॉब्लम आई। हम्म। देखिए, जो पीक देहरादून में था 10 मई, हम्म। वो मुझे लगता है पहाड़ में गया है 15 से 25, बिल्कुल। 15 से 24। हाँ। तो जो यहाँ पे हमें शॉर्टेज दिखी हम्म। हॉस्पिटल बेड्स की और ऑक्सीजन की, ऐसी कोई बड़ी खबर पहाड़ से नहीं आ रही। हम्म। और मैं बता रहा हूँ, जैसे मेरे पास पुलिस के अलग से आंकड़े हैं, जो हमारे नंबर पे कॉल आती है, हम्म। वो भी पहले से बहुत कम हो गई है। हम्म। और खासकर उसमें से भी बेड की और ऑक्सीजन की डिमांड। इसका हम्म। मतलब ये अलार्मिंग स्केल पे नहीं है, ये हम्म। समस्या पहाड़ में अलार्मिंग स्केल पे नहीं है। हम्म। यद्यपि सब अलर्ट है, ड्यूटी कर रहे हैं, हम्म। स्वास्थ्य विभाग भी, पुलिस विभाग भी, हम्म। किंतु जितना एक सोचा जा रहा था कि कहीं वहाँ गाँव गाँव फैल जाए तो हम्म। हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इनसफिशिएंट हो जाए, हम्म। ऐसी नौबत अभी तक नहीं आई। और अब तो ढलान पे है। हम्म। अब तो मैं बता, पहाड़ में भी, कुमाऊं में तो वो बहुत ज्यादा ढलान पे, हम्म। इधर भी ढलान शुरू हो गया गढ़वाल में। आप लोगों के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या रही? आप लोग क्या महसूस किया आप लोगों ने? जो आपकी फोर्स है वो लगातार फील्ड पर रही, फ्रंट लाइन पे रहे। जी, हमारी तो चुनौती है ही। मैं तो हम्म। ये शुक्रगुजार हूँ कि
समय से हम लोगों को जो है डबल डोज लग गई। हम्म। नहीं तो इस बार का जो मोर्टेलिटी रेट था और जो इस बार का इन्फेक्शन का रेट है, पिछली बार से 6 गुना था। हम्म। पिछली बार मेरे 2000 लोग संक्रमित हुए थे, तो इस बार 12,000 होने चाहिए थे। इस बार मेरा 2200 में काम चल गया। हाँ हाँ। दूसरी बात, जो है जो डबल डोज वाले थे उनमें से बहुत ही कम लोग सीरियस हुए, उनमें सिर्फ 2 की हमारी कैजुअलिटी हुई। तो मुझे लगता है कि जो हमारा चैलेंज था, क्योंकि हम तो फ्रंट लाइन पे हैं और हम रेगुलरली एक्सपोज्ड हैं, मतलब बार बार दिन भर उससे एक्सपोज्ड है वायरस से, तो इसलिए ज्यादा चांस है हम लोगों के संक्रमण का भी चांस ज्यादा और गंभीर संक्रमण का भी ज्यादा है। तो लकीली जो इन्होंने फ्रंट लाइन वर्कर्स को पहले डबल डोज दे दिया, उसका पॉजिटिव असर रहा और वो भी हमारे जवानों का हौसला बनाने में काफी बनाए रखने में काफी सफल हुई। अदरवाइज अगर जवानों की कैजुअलिटी बड़े स्तर पर होती तो फिर उनको ड्यूटी में खड़े रखना थोड़ा सा मुश्किल होता हमें। उत्तराखंड की जनता के लिए, उत्तराखंड की जो फोर्स है, जो पुलिस कर्मी है, उनके लिए कुछ कहना चाहेंगे? उनका मनोबल हाई होगा अगर आप उनके लिए कुछ कहेंगे तो? हम यही कहेंगे कि बहुत बड़ी ड्यूटी कर रहे हैं उन्होंने, बहुत मिशन हौसला के माध्यम से जनता का भरोसा जीता है, विश्वास जीता है। वो अपने काम को जारी रखें और जब आप अच्छे काम करते हैं तो उसका परिणाम हमेशा अच्छा होता है। आपको पुरस्कार भी दिए जाएंगे और जनता को भी आप जरूर रिकॉग्नाइज करें। और जो जनता के लोग सहयोग दे रहे हैं उनको भी हम लोग उनके भी आभारी हैं दिल से। और यही एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हम सब लोग मिल करके जो है इस चुनौती से लड़ें और किसी भी स्तर पर अपनी सावधानी में ढिलाई ना करें। चाहे वो कोरोना वायरस अभी और कम होता जा रहा है, किंतु हम अपने मास्क और सोशल डिस्टेंसिंग जो 2 बेसिक फार्मूले हैं उनको कभी ना भूलें। आपके ऊपर पूरे उत्तराखंड की जिम्मेदारी है, आप अपना भी ख्याल रखिए और सुरक्षित रहिए। फिलहाल बहुत शुक्रिया, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम बातचीत करने के लिए।